श्रद्धा छेत्री आप सबका स्वागत करती हूँ कोहराम लाइव पर। जैसा बोलते हैं वैसा कुछ होता नहीं, बड़े बड़े वादे पर निभाता कोई नहीं। जब सोचते हैं तो मन खराब हो जाता है, पुराने कुछ साथियों की बातें याद आने लगती है। मना करते थे ना, सुना नहीं, डाल दिया हथियार और चला गया जेल। बदले में क्या मिला? अंदर और बाहर की दुनिया में सिर्फ एक फर्क नजर आता है कि बाहर साथ में परिवार है और संगी साथियों से खुलकर बतिया लेते हैं। बोल सकते हैं बंद जेल से बेहतर खुली जेल। चाहिए कि जो बोलकर सरेंडर कराते हैं उसको पूरा करें। झांक लीजिए असम को, वहां हथियार डालने वाले को पुलिस बल में नौकरी मिल जाती है। यहाँ नौकरी तो दूर, किए वादे भी पूरे नहीं होते। बोला गया था कि बच्चे की पढ़ाई लिखाई मुफ्त होगी, जमीन देंगे, फ्लैट बना देंगे। ये सब कुछ सिर्फ कहने की बातें। सिर्फ हथियार डालते वक्त 2.5 लाख रुपए मिला था। मेरा मुड़ी में तो सरकार इनाम रखा था 2 लाख। ये काम घर वाला करता तो उसको भी मिल जाता रुपया। खैर, हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि बिहड़ों से चलकर आने वाले को गले लगाना सीखे सरकार। उसको भी रोजी रोटी दे, जीने का मौका दे, ताकि उसका भी परिवार चलता रहे। ऐसे कई साथी हैं जिसको ये बोलते सुने हैं कि इससे बेहतर तो जंगली जीवन ही था। पहले दुश्मन की संख्या 1 थी, हथियार डालने के बाद तो बढ़ गए दुश्मन। कभी कभी मन किचकिचाता है। देखिए उग्रवादी साथी अजय पूर्ति का हाल। पत्नी के प्यार ने उसे सरेंडर कराया, अब बाहर आया है तो वो पत्नी का एक भी सपना पूरा करने के लायक नहीं है। उल्टे 10 को दुश्मन। पूछिएगा उसी से, बताएगा अपनी राम कहानी। ये कहना है सरेंडर कर 10 साल जेल में बिताने के बाद बाहर निकले मार्शल टूटी का। आइए सुनते हैं कभी 2 लाख के इनामी रहे खूंखार उग्रवादी मार्शल की कहानी उसी की जुबानी। मार्शल टूटी, मजबूत कट काठी, गठा हुआ शरीर और चेहरे पर कुटिल मुस्कान। वो जब बिहड़ों में हथियार थाम चलता था तो हर कदम पर दस्ते के साथी हो जाते थे चौकन्ना। जंगल में बिखरे सूखे पत्तों को मसलती भारी बूटों की आवाज को वो बखूबी पहचान लेता था। मुख से हौले से निकलता था, साथी अलर्ट, सावधान, पोजीशन, पुलिस आ रही है। कई बार सीधी मुठभेड़ हुई। जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ होने के कारण बड़े आराम से पुलिस को गुमराह कर देता था। कई बार तो ऐसा हुआ कि बगल से गुजर जाती थी पुलिस, पता ही नहीं चलता था कि जिसे अभी अभी रोका टोका उसकी खोज में ही छान मार रहा है जंगल। नेटवर्क ऐसा कि थाना के बाहर भी पत्ता हिलता है तो उसकी खड़क बिहड़ों तक सुनाई पड़ जाती है। जंगल की जिंदगी थोड़ी दुखदाई तो है, उबाऊ नहीं। आज हमारे साथ हैं 2 लाख के इनामी रहे मार्शल टूटी उर्फ मार्शल पूर्ति, जो 13 साल जंगल में गुजारने के बाद 10 साल जेल में रहे हैं। आइए जानते हैं उन्हीं से। समाज सेवा के ही भावना से जंगलों में चले गए थे। जिस व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं उसमें बहुत सारी जो खमियां हैं, उस खमियों को दूर करने के लिए ही हम लोग जंगल में रहे। जिस उद्देश्य को लेकर के हम वहाँ पहुँचे थे, हमने वहाँ क्या देखा कि वहाँ भी वो जो समाज की कुरीतियाँ, जो बुराइयाँ थी, वहाँ से भी दूर हटने वाली नहीं है। तो फिर हमने 5 अगस्त 2010 को सरेंडर कर दिया। फिर सरेंडर करने के बाद में वहाँ 10 साल तक जेल में रहा हूँ। लेकिन जब मैं निकल रहा हूँ तो फिर समाज की जो वही दशा है जो पहले थी, वही दशा है। तो वही समाज की दशा सुधारने के लिए अभी मैं समाज सेवा के काम पर जुटा हुआ हूँ। कि संगठन से जुड़ने का मेरा उद्देश्य था कि शोषण से मुक्ति पाना, शोषण से समाज को मुक्ति दिलाना, ना कि खुद को। जेल तो जेल ही है। एक तोता को भी अगर पिंजरा में बंद किया जाए तो वो भी आज़ाद होने के लिए छटपटाती है। खुले हवा में सांस लेना कुछ और ही है। सरकार की जो आत्मसमर्पण के बाद में हमें जो राशि दी गई, आपको बता दें 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, आत्मसमर्पण के बाद अगर यदि उनको मुख्य धारा की ज़िंदगी में तुरंत ही लाया जाता, किसी भी नक्सली को या तो कोई भी वैसे हो, तो सबसे बढ़िया होता। लेकिन अभी वहाँ 10 साल 15 साल जेल में रह करके तो फिर तो उनका ज़िंदगी में तो कोई चीज़ बचता नहीं है। 10 साल जेल में रहे, कोई 15 साल रह जाए तो फिर उनके दिमाग में
तो फिर सरकार के प्रति या तो समाज के प्रति भी ज़्यादा ये नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो तो कट जाएंगे ना। 10 साल पहले तो जंगल में थे तो लोगों से मिलते जुलते थे, अब उसको कटघरे में डाल दीजिएगा, अंधेरे कोठरी में डाल दीजिएगा तो सबसे अलग हो जाएगा। ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे बच्चों की पढ़ाई की बात थी, ग्रेजुएशन तक की बात थी, लेकिन बच्चे अभी तो ग्रेजुएशन तो क्या 8वां 9वां तक का भी पढ़ाई नहीं पूरा नहीं हो पाया है। उसी तरह रोज़गार की भी बात थी, रोज़गार में भी कोई चीज़ तो सरकार की ओर से कोई चीज़ हुआ नहीं। बीमारी वगैरह में भी कुछ नहीं, ना दवा का व्यवस्था हो पा रहा है। यहाँ तक कि हमको तो अभी जानते हैं क्या बोलते हैं, राशन कार्ड जो लाल या जो अंत्योदय वाला, वो कार्ड भी मेरा बना नहीं। इससे हमको तो और दिक्कत हो रहा है। इनसे जो ये जो क्या अरे गोल्डन कार्ड बनाने में दिक्कत हो रही है, जिससे स्वस्थ तो जो आम लोगों को मिलती है वो भी नहीं मिल पा रही है। यहाँ तक कि पेन कार्ड मेरा बन नहीं रहा है। पेन कार्ड बनाने के लिए जब बोले वहाँ दिए तो बोले कि मार्शल जी आपका तो 2 नाम है। जेल में मेरा ये आधार कार्ड बना हुआ था, जेल वाले पता नहीं क्या कैसे जो भी हैं, अब मार्शल टुट्टी उर्फ मार्शल पूर्ति किए तो फिर पेन कार्ड भी बनना बंद हो गया। आज तो हम देखिएगा तो मैं सामान्य से भी क्या बोले बदतर ज़िंदगी जीने को विवश हूँ। हम IRDP लोन का अप्लाई किए थे, उसमें पास होकर के आया था और उसका एग्रीमेंट भी कर दिया गया था हमको। एग्रीमेंट करने के बाद 1 सप्ताह हो गया, जब 1 सप्ताह के बाद फिर पैसा मांगने गए थे तो बोला कि उम्र कम है, बोलते थे उम्र कम है तो हम बोले गए थे उसको कि सर एग्रीमेंट काहे कर दिए, तो एग्रीमेंट फॉर्म लौटा दीजिए। एग्रीमेंट फॉर्म जब हमको नहीं लौटाया और घर का स्थिति ख़राब था तो हम मुंबई चल गए थे। उसके बाद मेरी माँ जब चिट्ठी लिख करके भेजी कि बाबू लोन लिए हैं कि क्या, हमको तो बताया नहीं, घर में 75,000 का लोन आया तो हम लोग कहाँ से चुकाएंगे। तो फिर हम टेंशन में हो गए, तो वहाँ से लौटे तो उसमें गांव का ही एगो विश्राम पूर्ति मुंडा और साइको के सरपंच जवान हुआ, तो वही लोन हमको दिलवाने का बात किया। विश्राम को जब बोला गया था कि ठीक है लोन तो निकासी कर लिए हैं, लोन क्लोज करने का बात हुआ था, उसको 3 साल का टाइम दिए थे। 3 साल टाइम के बाद भी लोन क्लोज नहीं किया तो कुछ भाषाभाषी हो गया, तो वो लोग हमको मारने के लिए 3 बार घर आया था। तो उसके बाद उधर से जब मासी गुजर रहा था तो मासी से हम जुड़े, उसके बाद इन्हीं के साथ हमेशा रहने लगे। शादी तो हो गया, उसके बाद कुछ जैसा माओवादी और PLFI द्वारा घर पर तो दबाव डाल रहा था। उसका मतलब और मेरा भी जितना भी आदमी था सबको मारने के लिए खोज रहा था, इसलिए मेरे चलते काहे माराएगा बोल के हम लास्ट में सरेंडर करना पड़ा। वादा तो बहुत सारे किया गया था, लेकिन उसमें कुछ ही दिया गया। उसमें ये सरेंडर के समय में हम लोग को मात्र 50,000 रुपया दिया गया था। इलाज का खर्चा देने का बात हुआ था, शिक्षा का, फिर रूम किराया देने का बात किया गया था। अभी खेती बाड़ी कर रहे हैं, गाड़ी चलाते हैं और उसी में मेरा किसी तरह गुजारा चल रहा है बहुत कठिनाई से। जिसे कभी कभी ऐसा स्थिति हो जाए कि बाल बच्चा का स्कूल फीस भी जमा करने में असमर्थ हो जाते हैं। समाज में जब बहुत करीब से गरीब को रोते चीखते चिल्लाते देखे तो मन में हिलोर मार गया। कोई इन गरीबों का दुख दर्द दूर करने और सुनने वाला तक नहीं। बस यही सोच 2000 में खींच ले गया मार्शल टूटी को जंगल की ओर। देखते ही देखते उग्रवादी संगठन में बड़ा ओहदा मिला और सरकार ने सिर पर पूरे 2 लाख रुपए इनाम रख दिए। कुछ लोगों की सलाह पर सरेंडर कर जेल चले गए। जेल से बाहर निकले तो परिवार का हाल देख मन दुखी हो गया। खाने पीने से लेकर बच्चों की पढ़ाई लिखाई तक का वादा भूल गई सरकार का कोई भी लाभ परिवार को नहीं मिल रहा। कारण कोई कार्ड ही नहीं बनता, जैसे राशन, पैन, आधार, लंदफंद। कभी कभी तो मन इतना खिसिया जाता है कि लगता है कि फिर से थाम ले हथियार और लौट जाए पुराने संगी साथी के पास जंगल। झारखंड सरकार का यह स्पष्ट दिशा निर्देश है कि नई दिशाएं के तहत अगर कोई भी CPI माओइस्ट के लोग या फिर PLFI के क्रियावादी अगर सरेंडर करते हैं, जिनके के विरुद्ध में सरकार ने घोषणा की है इनाम की राशि का, तो अगर सरेंडर करते हैं तो उतनी इनाम की राशि उनको ही मिलेगी। सबसे दूसरी बातें ये हैं कि अगर उनके पास कुछ असलहा है, आर्म्स है, तो सब का कैटेगोराइज किया हुआ है। जो जिस कैटेगरी का आर्म्स अगर लाते हैं, AK-47 जो लाते हैं, तो उनको कितनी राशि मिली, ये सब डाटा दिया हुआ है। पुनर्वास नीति में ज़मीन से संबंधित मामलात है, उनको देने की बातें हैं। वो कमेटी है, कमेटी डिसाइड करता है। बच्चों के
बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए भी है, इंश्योरेंस के लिए भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत अब पहले से और इसको व्यापक बना दिया गया। पहले थोड़ा कमी थी, लेकिन इधर अभी हाल में जो इसका अपडेट जो किया गया उसमें बहुत सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा दी गई। कोहराम लाइव के लिए सीनियर रिपोर्टर राजेश और रूपम की रिपोर्ट।